बुद्ध की शिक्षा। प्यारे बच्चों, बुद्ध की शिक्षाएं हम सब जानते हैं। हमने बुद्ध से बहुत कुछ सीखा है और उनकी शिक्षाएं हमें आज भी याद हैं। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से नहीं होता, प्रेम से होता है। तो आप और बढ़िया करके समझ सकते हैं बुद्ध की शिक्षाओं को कि उन्होंने अपने शिष्यों को सभी देशों में जाकर ये कहा था कि अपने धर्म का प्रचार करो। उन्होंने सबको प्रेम व करुणा का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि घृणा से घृणा का अंत नहीं होता, क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाया जा सकता है। अपने ऊपर विजय पाने वाला सच्चा विजेता वही है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं, कर्म से तय होती है। वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। स्वशरीर को कष्ट देने के बाद उन्होंने कहा, ये मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, सही जीवन यापन का ढंग, प्रयास, विचार और सही आनंद। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढाल कर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर, पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं मालूम होते। उनकी वाणी हमारे कानों में धीमे से स्वर से कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के बड़े अवसरों को देखना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम जीती जागती, थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी, ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। बुद्ध ने अपनी कथा के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से मानव जीवन को सही राह, सही दिशा दिखाकर के अपने उपदेशों के माध्यम से कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता का संदेश दिया। चंद्रगुप्त चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। यानी आप समझें कि भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद क्षत्रिय आंदोलन जो था, शासक तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष हुआ। सिकंदर के आक्रमण से इसे आगे बढ़ाने में मदद मिली और
ऐसी विलक्षण प्रतिभा सामने आई जिसने परिस्थितियों का लाभ उठाया। वे थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। दोनों पाटलिपुत्र राजधानी मगध से दोनों को निकाल दिया गया था। चंद्रगुप्त की भेंट सिकंदर से हुई। उन्होंने आक्रमणकारियों को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष बाद पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कौटिल्य चाणक्य का दूसरा नाम है, जो अभिमानी, प्रतिशोधी, षड्यंत्री स्वभाव का है। अपने जीवन में वो सादा व तपस्वी है। वह नीति कुशल शासक भी है। अशोक 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। यानी 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ था। इसमें वह पूर्व तक्षशिला का शासक रह चुका था। उसने कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली थी, जिसमें भयंकर कत्ले आम हुआ। युद्ध के उपरांत बहुत से लोग उसमें मारे गए। इससे अशोक को विरक्ति हो गई, उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने फरमान जारी कर दिया। विरक्ति होने के बाद उसके फरमान थे पत्थर व धातुओं पर खुदवाए गए, जो आज भी देखे जा सकते हैं। कलिंग युद्ध के बाद उसके प्रेम का संदेश फैलाया। उसने कहा अब वह किसी की हत्या नहीं करेगा, ना ही किसी को बंदी बनाएगा। वह अपनी बुराई को भी बर्दाश्त करेगा। जहाँ तक संभव होगा किसी को भी कोई दंड नहीं दिया जाएगा। उसका संदेश था कि जीवों की रक्षा हो, गरीबों पर दया की जाए, निर्धनों की सहायता की जाए। उसने स्वयं को बुद्ध के लिए समर्पित किया। वह एक बड़ा निर्माता भी था, जिसने कई इमारतों का निर्माण कराया था और उसने 41 साल तक लगातार शासन किया। ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद में 232 में अशोक की मृत्यु हुई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में इनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं। अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। बच्चों,
इस तरह से आपका भारत की खोज का सिंधु घाटी की सभ्यता से अशोक तक का ये पाठ्यक्रम समाप्त हुआ। मैंने प्रयास किया कि आपको संक्षिप्त रूप में इन पाठों का सारांश समझ में आ जाए, तो मैंने आपको अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया। विस्तार से जब आप इन पाठों को पढ़ेंगे तो भली भांति और आपको इनका भाव समझ में आएगा। आशा है कि मेरे शब्दों में समझाए गए इन सारांशों को आपने भली भांति समझ लिया होगा, और आप जितना भी पढ़ेंगे इनको उतना ही आपको ज्ञान होगा, ज्ञानार्जन होगा, लाभ प्राप्त होगा। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।